हेलो दोस्तों, मैं हेमंत भारती। आज आपको भगवान राम का घर कहा जाने वाला चित्रकूट धाम के दर्शन कराने जा रहा हूँ। कहते हैं दोस्तों, चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र चित्रकूट वही स्थान है जहाँ कभी भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। असल में करबी, सीतापुर, कामता, खोही और नया गांव के आसपास का वन्य क्षेत्र चित्रकूट नाम से विख्यात है। चित्रकूट, चित्र और कूट शब्द के मेल से बना। सांस्कृतिक में चित्र का अर्थ अशोक और कूट का अर्थ शिखर या चोटी। चूंकि इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के वृक्ष बहुतायत में मिलते थे, इसलिए इसका नाम चित्रकूट पड़ा गया। उत्तर प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्राकृतिक और ईश्वर की एक अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट मंदिरों में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर बालक रूप में प्रकट हुए थे। वर्तमान में यह स्थान उत्तर प्रदेश के करबी तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर झांसी मनिकपुर रेलवे मार्ग पर स्थित है। चित्रकूट का मुख्य स्थल सीतापुर है, जो करबी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट के प्रमुख दार्शनिक स्थल मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही स्थित हैं। 2 राज्यों में विभाजित इस पवित्र धाम का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हो सका, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इसका 2 राज्यों में बटा होना। चित्रकूट की महत्ता का वर्णन पुराणों के प्रणेता वेदव्यास, आदि कवि कालिदास, संत तुलसीदास तथा कविवर रहीम ने भी अपनी कृतियों में किया है। जे ही पर विविधा परत सो आवत एही देश, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। ओरछा में राम राजा मध्य युग में लाए गए, किंतु इस बुंदेलखंड के चित्रकूट में वनवास की विपत्ति काटने के लिए वे स्वयं पधारे। उनके वहाँ निवास से इस तीर्थ राज की महिमा और भी बढ़ गई। समस्त व्यंग्यमय की रचना करने के उपरांत संत तुलसीदास की दृष्टि फिर चित्रकूट की ओर जाती है। विनय पत्रिका में लिखते हैं, अब चित चेती चित्रकूट की चलूं, भूमि बिलोकूं राम पद अंकित वन बिलोकूं रघुवर विहार थलू। राजापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से चित्रकूट जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। राजापुर पहुंचने हेतु चित्रकूट शहर के बस अड्डे से बस मिलती है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि बहुत सी धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद दोस्तों, कामदगिरी। इस पवित्र पर्वत का काफ़ी धार्मिक महत्व है। चित्रकूट के मुख्य देव कामतानाथ हैं, जो कामदगिरी पर्वत पर विराजमान हैं, जिनकी परिक्रमा और दर्शन करने से माना जाता है कि व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस पर्वत के चारों ओर पक्का परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। मार्ग के किनारे किनारे राम मोहल्ला
मुखारबिंद, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप आदि कई देवालय बने हुए हैं और दक्षिण की ओर एक छोटी पहाड़ी पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि वनवास में लक्ष्मण जी यहीं रहा करते थे। परिक्रमा मार्ग में ही भरत मिलाप स्थित है। कहा जाता है कि यहीं भरत भगवान श्री राम से मिलने आए थे। श्रद्धालु कामतागिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं पर स्थित है। मनौती के बाद अपनी कामनाओं की पूर्ति होने पर जब लोग 5 किलोमीटर की प्रदक्षिणा लेकर करते हैं तब माताएं मंगल गीत गाती हैं और कोल भील लोकगीत गाते हैं एवं लोक नृत्य करते हैं। दिवाली के मेले में पैर में घुंघरू बांध मोर के पंख लगाए ढोलक मंजीरे की ताल पर अहीर नृत्य देखते ही बनता है। अहीरों की सैकड़ों टोलियां अपने अपने गांव से नाच करती हुई आती हैं। चित्रकूट के मेले में इस क्षेत्र की लोक कला लोकगीत खुलकर मुखारित होती है। इसके बाद दोस्तों रामघाट आता है। रामघाट वह घाट है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन कीर्तन करते देख बहुत ही अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली आरती, यहाँ की आरती मन को काफ़ी सुकून पहुँचाती है। इसके बाद दोस्तों जानकी कुंड। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता है। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी है। इसके बाद दोस्तों स्फटिक शिला। जानकी कुंड से कुछ ही दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण करके उन्हें चोंच मारी थी और इस शिला पर राम सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते रहते थे। इसके बाद अनसुईया आश्रम। कहते हैं दोस्तों स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। सती अनसुईया और महिषी अत्रि के साथ साथ दत्तात्रेय, दुर्वासा व चंद्रमा आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि यहीं सती अनसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया था। इसके बाद गुप्त गोदावरी आती है दोस्तों। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सांकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सांकरी है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। यहीं पर गुफा से जलधारा कुंड में गिरती है और वहीं लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। इस गुफा के अंत में राम लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। इसके बाद हनुमान जी का सुंदर स्थान हनुमान धारा
पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। कहते हैं चित्रकूट में आज भी हनुमान जी वास करते हैं, जहाँ भक्तों को दैहिक और भौतिक ताप से मुक्ति मिलती है। कारण यह है कि यहीं पर भगवान राम की कृपा से हनुमान जी को उस तप से मुक्ति मिली थी जो लंका दहन के बाद हनुमान जी को कष्ट दे रहा था। इस विषय में एक रोचक कथा है। हनुमान जी ने प्रभु राम से कहा, लंका जलाने के बाद शरीर में तीव्र अग्नि बहुत कष्ट दे रही है। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो, चित्रकूट पर्वत पर जाओ और वहां पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा बहती है, उसी से कष्ट दूर होगा। हनुमान धारा मंदिर इस घटना की याद दिलाती है। यह भगवान श्री राम का एक छोटा सा मंदिर भी है। हनुमान जी के दर्शन से पहले नीचे बने कुंड में भरे पानी से हाथ मुंह धोना कोई भी भक्तगण नहीं भूलता। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी भी प्रकट हुए हैं। यहाँ सीढ़ियाँ कहीं कहीं सीधी हैं तो कहीं कहीं घुमावदार। कुछ ऊपर सीता रसोई है, जहाँ माता सीता ने भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण के लिए कंदमूल से भी रसोई बनाई थी। माता सीता ने जिस चीज़ों से यहाँ रसोई बनाई थी उनके चिन्ह आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ मंगलवार शनिवार को के अलावा नवरात्र और हनुमान जी के जन्मदिन पर भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है। वैसे आप जब चाहें यहाँ आकर हनुमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, इसके बाद भरतकूप कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ पर रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यह एक मंदिर भी है। चित्रकूट की तपोभूमि इतनी मनोहर है कि यहाँ के पर्वतों की चोटियाँ, कामदगिरी, मंदाकिनी का प्रवाह, सुंदर और आकर्षक वन, गुफाएं एवं कंदराएं, ऋषि मुनियों, कोल किरात सभी दर्शक का ध्यान बरबस खींच लेते हैं। यह उल्लेखनीय है कि वनवासी राम को महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट निवास का परामर्श दिया था। उनके अवतार कार्य के लिए उपयुक्त क्षेत्र होने के अतिरिक्त चित्रकूट की जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य भी कुछ ऐसे है कि राम लक्ष्मण सीता वनवास की लंबी अवधि वहाँ काट सके थे। सती अनसुईया आश्रम के विशालकाय पर्वत के नीचे मंदाकिनी का शांत अविरल प्रवाह, नाचते हुए मोरों के झुंड चित्त को अनायास ही हर लेते हैं। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर हनुमान धारा देवांगना कोट तीर्थ और सुरम्य दार्शनिक स्थल गुप्त गोदावरी में विशाल पर्वतमालाओं के नीचे मीलों अंदर पोल तथा बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रेखांकन। अंदर के जलप्रपातों में राम लक्ष्मण व जानकी के स्नान कुंड। वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि उस समय मंदाकिनी में कमल के पुष्प भी खिलते थे और नदी के दोनों तटों पर घने वृक्ष थे। उस समय भी मंदाकिनी में स्नान करना पुण्यदायक माना जाता था। चित्रकूट वास को शोक और विपत्ति नाशक कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान राम कहते हैं कि चित्रकूट में वास करने के कारण उन्हें जरा भी वनवास का कष्ट नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास के समय यहाँ केवल ऋषि मुनियों या कुछ वन्य जातियों ही बसी थीं। तुलसी के बाद भी यहाँ मठों मंदिरों का विकास हुआ था। राम घाट के पास मंदाकिनी नदी पक्के घाटों का निर्माण एवं परिक्रमा पथ बनवाने में पन्ना नरेश, अमान सिंह
श्री हिंदू पंथ का काफ़ी योगदान रहा था। बाद में कई रियायतें भी इस काम के लिए आगे आईं और सैकड़ों मठ मंदिर एवं धर्मशालाएं बनाई गई थीं। यहाँ की रमणीयता और पवित्रता के कारण ही महर्षि वाल्मीकि मुनि भारद्वाज ने श्री राम को अपना वनवास काल यहीं बिताने की सलाह दी थी। वाल्मीकि के समय में चित्रकूट आध्यात्मिक साधना का केंद्र रहा था, ऋषियों का तपोवन तथा उन्होंने स्वयं चित्रकूट पर्वत को शुभ एवं कल्याणकारी माना था। लिखा है कि उस समय यहाँ पर्याप्त मात्रा में कंदमूल, विभिन्न फल, शहद आदि उपलब्ध थे। तरह तरह के पक्षियों के कलरव से यह वन क्षेत्र गुजरता रहता था। हरिण, शेर और हाथियों के झुंड स्वच्छंद विचरण करते थे। जगह जगह ऋषियों के आश्रम थे जहाँ वे तपस्या में लीन रहते थे। चित्रकूट के लिए यही सच है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम।